हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी क्लास फोर्थ जेके बैंक एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, या कोई भी बैंक एग्जाम हो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल वर्क क्या होती है, कैसे हम टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं। सपोज सपोज मैं बोलता हूँ कि हमें जो है 9 kg जो राइस है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ एक आदमी है वो एक दिन में 3 kg जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो टोटल उसे कितने डेज लगेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना है, टोटल कितना ले जाना है 9 kg, एक दिन में कितना ले जा सकता है 3 kg, तो टोटल कितने डेज लगेंगे। तो हम बोल सकते हैं 3 kg एक दिन का, यानी कि 6 kg 2 दिन, यानी कि 9 kgs जो है 3 दिन में। तो ये जो एक दिन में जितनी वो काम कर सकता है, जितना वो एक दिन में काम कर सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी है, यानी कि इतना काम वो एक दिन में कर सकता है। और जब उस एक दिन के काम को हम नंबर ऑफ डेज से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने 3 दिन काम किया है, उसने 3 kg जो राइस है या एप्पल मान लो आप, डेली वो ऊपर ले जाता है किसी जगह, और 3 दिन उसने ये काम किया है। टोटल कितना काम किया है उसने। सो टोटल वर्क होगी बराबर डेज, कितने दिन उसने काम किया है, इनटू एफिशिएंसी, कितना वो काम एक दिन में कर सकता है। सो ये एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम दो मेथड से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे, दोनों ही काफी इफेक्टिव है और दोनों ही हर तरह के क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है। जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उस मेथड से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ए एक आदमी है, इसको लगते हैं 20 डेज कोई काम करने में। अगर बी वही काम करता है तो वो वही काम 30 दिन में करता है। हमें बताना है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा ये काम करने में। तो ऐसे को टोटल वर्क जो होती है, टोटल वर्क होती है बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। अब यहाँ पे टोटल वर्क हमें नहीं पता, एफिशिएंसी हमें नहीं पता, हमें खाली पता है कि कितने दिन काम किया है। तो हम मान लेते हैं सपोज एक ही फाइंड करना है टोटल वर्क। हमें टोटल वर्क फाइंड करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होना चाहिए हमें पता कि एफिशिएंसी कितनी है उस पर्सन की और कितने दिन काम किया है। यहाँ पे हमें ना टोटल वर्क पता है ना एफिशिएंसी पता है, हमें खाली एक चीज पता है, वो हमें पता है कि डेज, कितने डेज काम किया है उस पर्सन ने। तो हम मान लेते हैं जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क हम ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं एम, और डेज कितने काम किया है 20 डेज। ये ए के लिए है। अब बी के लिए, बी ने भी सेम काम किया है। सो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क हम उसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं एन, और कितने दिन काम किया है 30 दिन काम किया है। अब जितना काम इसने किया है ए ने, उतना ही काम बी ने ही किया है। तो ये दो चीजें जो है आपस में बराबर होंगी। टोटल वर्क यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर होंगे तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगे। सो हम बोल सकते हैं कि m इंटू 20 इज इक्वल टू n इंटू
30, या हम बोल सकते हैं m डिवाइड बाय n इक्वल्स 30 डिवाइड बाय 20, या हम बोल सकते हैं m डिवाइड बाय n इक्वल्स 3 बाय 2। सो यहाँ पे जो m की एफिशिएंसी है वो निकली 3 और n की एफिशिएंसी निकली 2। अब हम यही यूज करके जो है सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, यहाँ पे हम m का वैल्यू 3 दे सकते हैं या यहाँ पे n का वैल्यू 2 दे सकते हैं। सो टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क आ जाएगा m इंटू 20, सो दैट इज 60। तो ये तो हमें मिल गई टोटल वर्क। अब टोटल वर्क के बाद हमें देखना है जब a और b एक साथ काम करेंगे, ए और बी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे उन्हें टोटल वर्क करने में। अब ए की एफिशिएंसी हमें पता है, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। डेज हमें नहीं पता, डेज हमें फाइंड करना है। टोटल वर्क तो सेम ही रहेगी जो कि है 60। सो डेज होंगे बराबर 60 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 दिन लगेंगे अगर ए और बी साथ में काम करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 10 मैन जो है, 10 आदमी एक काम कंप्लीट करते हैं 15 दिन में और 15 वुमेन जो है सेम काम करती है 12 दिन में। अब हमें बताना है कि अगर 10 मैन और 15 वुमेन जो है साथ में काम करेगी तो इनको कितने दिन लगेंगे ये काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे हमें पहले हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मैन है वो 10 है। अब इन मैन की एफिशिएंसी क्या है वो हमें नहीं पता, वो हम लिख लेते हैं m। और कितने दिन इन्होंने काम किया है, इन्होंने किया है काम 15 दिन। सो एफिशिएंसी इनटू डेज, तो 10 आदमियों के मिला के ये हमें देंगे टोटल वर्क। यहाँ पे हमने 10 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे हमें 10 आदमियों की एफिशिएंसी एक साथ जो है 10 आदमियों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 10 आदमियों ने जो है वो काम किया है। अब 15 वुमेन ने काम किया है, इन वुमेन की हम एफिशिएंसी मान लेते हैं W। कितने दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है और इन्होंने भी जो है वो टोटल वर्क किया। अब हमें पता है ये जो टोटल वर्क है और ये टोटल वर्क ये दोनों बराबर है। जब राइट हैंड साइड्स बराबर होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होंगे। सो ये जो है ये होगा बराबर 15 इंटू W इंटू 12। अब ये 15 यहाँ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सो m डिवाइड बाय W, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे है 12 और ये 10 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो m डिवाइड बाय W आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 5। सो ये है एफिशिएंसी मैन और वुमेन की, उनका रेशियो है। ठीक है, सो मैन की एफिशिएंसी 6 से डिनोट से कर रहे हैं हम और वुमेन की एफिशिएंसी हम 5 से डिनोट कर रहे हैं। अब हम टोटल वर्क इजीली फाइंड कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे या यहाँ पे 5। अब हम पहले में ही करेंगे। सो टोटल वर्क जो होगी वो होगी बराबर 10 इंटू 6 इंटू 15। सो ये आ जाएगा 900। सो 900 है हमारी टोटल वर्क। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 मैन, अगर 10 मैन उनकी एफिशिएंसी m से हमने रिप्रेजेंट की है प्लस 15 वुमेन उनकी एफिशिएंसी हमने W से रिप्रेजेंट की है, ये मिला के काम करते हैं कुछ दिनों के लिए और जो टोटल वर्क है वो फिनिश करते हैं। टोटल वर्क है 900। अब हमें बताना है कि कितने दिन उन्होंने काम किया है। अब m की वैल्यू तो हमें पता है, m की वैल्यू है 6
W की वैल्यू हमें पता है, W की वैल्यू है 5 इंटू डेज, ये आ जाएगा 900। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 135 इंटू डेज इक्वल्स 900, और डेज होंगे बराबर 900 डिवाइड बाय 135, यह जाएगा बराबर 20 डिवाइड बाय 3। सो नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो होंगे 20 डिवाइड बाय 3 डेज। या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज है वो होंगे बराबर 6/2/3। अगर मिक्सड फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 6/2/3। तो ये हो गया बेसिक मेथड से हम कैसे जो है टाइम एंड वर्क जो है के क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एलसीएम मेथड से हम कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। वो भी इतना ही ईजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है इससे, लेकिन ये जो है ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वो भी इजी ही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।